अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो भाईजान, सुना है बड़ी परेशानी चल रही है आप लोगों के जहनों में और आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी ट्रेड्स ओपन करके रखी हुई हैं। तो पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना एनालिसिस देख लेते हैं कि बिटकॉइन के अंदर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले पहले तो जो चीज़ है, जो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ भी है और एक ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन्स जो होती हैं हमेशा इसी तरह वर्क करती हैं। अच्छा जी, तो ये आप अगर ब्लू ट्रेंड लाइन एक देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली जिस पर मैंने क्लिक किया अभी भी। ये ट्रेंड लाइन जो है, अगर मैं आपको ब्रश से बता दूँ, मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो ये ट्रेंड लाइन सर जो है, ये है 21 जनवरी के करीब की बनाई हुई ट्रेंड लाइन। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊँ तो ऑल द वे बैक टू 21 जनवरी करीबन 20, हाँ मेरे ख्याल में इतना ही बनता है। 27 जनवरी, सॉरी, 27 जनवरी की ट्रेंड लाइन। अगर हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करें नीचे की तरफ, तो ये नीचे भी मेरे ख्याल में कहीं टच डाउन देगी हमें। खैर, अब तक हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना एनालिसिस होता है, किसी को फॉलो नहीं कर रहे हम। तो ये मेरा अपना एनालिसिस था, जो 21 जनवरी को हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, 27 जनवरी को। तो उसके बाद सर ये देखें आप, इस पॉइंट के ऊपर जब एक बार बिटकॉइन मार्केट बड़ा बुरा किस्म का क्रैश हुआ था उसके अंदर, एटलीस्ट इस पोजीशन से जो कि बनती है $58,000, और क्रैश हुई थी मार्केट अप टू $42,000। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी बिटकॉइन ने हमारी ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक किया, ठीक है, हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद हमने आपको यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना कर दिया था, ये वाला जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको ब्रेकआउट बताया था, और हमने बताया था एक बार हमें कन्फर्मेशन चाहिए होगी रीटेस्ट के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले पहले ब्रेकआउट होता है हमारे पास, अगर आपको दिखाई दे रहा है इन पोजीशंस के ऊपर। तो पहले ब्रेकआउट होता है, फिर सेवरल रीटेस्ट हुए, सेवरल बहुत सारे रीटेस्ट हुए। जब बहुत सारे रीटेस्ट होते हैं तो उसका यूजुअली ये होता है कि वो ट्रेंड लाइन जो होती है दोबारा ब्रेक डाउन कर जाती है। लेकिन ये इतने सारे रीटेस्ट इसलिए भी हो रहे थे क्योंकि इसके बिल्कुल ही ऊपर एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि लगभग 52,597 का है। इसको हम थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको नीचे करते हैं तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक का कर सकते हैं हम इसको, और ये बनता है इधर तक का, ठीक है। तो ये एक एरिया होता है यूजुअली रेजिस्टेंस का ना। एक स्पेसिफिक पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर करना जो होता है, वो कोई एक सही एनालिसिस नहीं होता है आपका, वो एक फैलेसी टाइप की होती है। उसके बाद अगर हम मज़ीद आगे चलते जाएं, अगर मैं आपको ये जूम आउट करके दिखाऊं, हम बात कर रहे थे ट्रेंड लाइन की, तो हम दिखाते हैं आपको कि ट्रेंड लाइन तीसरी बार इन 2-3 महीनों के बाद, तीसरा महीना है ना, जनवरी फरवरी और मार्च, हाँ, इस तीसरे महीने में ये ट्रेंड लाइन जो है, कल रात को, ये कल का ही ग्राफ है, कल को ये ट्रेंड लाइन जो है एक बार फिर से रीटेस्ट हुई थी, टेस्ट हुई थी मतलब कोशिश की इस तरफ जाने की। और ये देखिए जनाब, फ़ौरन से इसको जो है बाउंस बैक मिला है। क्या कर रहे हैं ये लोग टेलीग्राम वाले। यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पर, इस पोजीशन के ऊपर, तो एक बाउंस बैक मिला फ़ौरन से ऊपर की तरफ, और ऊपर बाउंस होकर प्राइस किधर गई, एग्जैक्टली हमारी ही बनाई हुई रेजिस्टेंस के ऊपर। हमारी तो खैर नहीं बनाई, कॉइन ने खुद बनाई थी, लेकिन हमें पता था ये रेजिस्टेंस है। तो ये देखें सर, एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ, यहाँ देखें, यहाँ पर गया बिटकॉइन, रेजिस्टेंस नहीं तोड़ सका, टपैक दोबारा नीचे गिरा। दोबारा नीचे गिरने के बाद आप करंटली क्या देख रहे हैं, करंटली बिटकॉइन के अंदर आप देख रहे हैं कि करंटली एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, जहाँ पे बाइंग थी, जहाँ पर पहले भी हिस्टोरिकली बाइंग थी हमारे पास। तो ये देखिए जी, ये हमारा सपोर्ट लेवल था छोटा सा ग्रीन लाइन का, जो कि एज अ रेजिस्टेंस भी काम करता है, ठीक है। अच्छा, जो मैं कॉन्फर्मेशंस की बात कर रहा था बार बार, सर वो कॉन्फर्मेशंस ये होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये ऊपर गया यहाँ से, पहले ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, उसके बाद नीचे की तरफ कंफर्म किया, हल्का सा वीक नीचे मिला, दोबारा से बाइंग प्रेशर बना, और दोबारा एक दफ़ा इसने ऊपर पंप किया। अगर आप सेल शॉर्ट के कंफर्मेशन की बात करें, तो हम अगर पीछे चले जाएं,
यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें इस कैंडल को, अगर इस वाली कैंडल ने पहले जो है ब्रेक किया, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, हमारी सपोर्ट को ब्रेक किया नीचे की तरफ, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल ने उसके ही नीचे फॉर्म होकर कंफर्म कर दिया कि भाई अब मैं इसको ऊपर वापस नहीं तोड़ सकती। अगर ये ऊपर चली जाती वापस सपोर्ट 58,946 से, तो हो सकता था कि हमें चांस मिल जाता, लेकिन नहीं, इसने ग्रीन कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि ओके भाई टूट गई है सपोर्ट लेवल जो है। उसके बाद रेड कैंडल ने इंडिकेट कर दिया बेरिश ट्रेंड, और उसके बाद हमारे पास मार्केट जो है क्रैश होते होते कहाँ मिली हमें, हमें इस पॉइंट पे मिल गई, इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो खैर ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री। उसके बाद देखें कंटिन्यूसली बेरिश आती गई मार्केट, लेकिन फिर वहीं आई जहाँ पे हमें ऑलरेडी अंदेशा था, हमारी ही ट्रेंड लाइन के ऊपर आई मार्केट। ट्रेंड लाइन के ऊपर आई, करंटली आप देख रहे हैं मार्केट का बिहेवियर चेक कर रहे हैं। ये सपोर्ट लेवल्स जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी सारी एंट्रीज यहीं पर होनी चाहिए। इनके बीच में और ऊपर नीचे हम लोगों को अपनी बाइंग्स नहीं प्लेस करनी चाहिए, बड़ा रिस्की होता है। और ख़ास तौर पे इस स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए आप सपोर्ट के ऊपर जो है ना चीज़ें बाय करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एडा की सपोर्ट बताई है 1.09 1.11 वाला एरिया, वहाँ पे आप अपनी 30% एंट्री लगा सकते हैं। खैर, अच्छा हम अब देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर क्या सिनेरियोज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बिटकॉइन के साथ, क्या हो सकता है। ठीक है सर, तो अगर अभी आप फोकस करें यहाँ पर इस करंट एरिया के ऊपर, ट्रेंड लाइन जो है ऑलरेडी जो है टेस्ट हो चुकी है और ब्रेक नहीं हुई, ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा। और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना थोड़ा सा और भी मुश्किल होगा बिटकॉइन के लिए। उसकी वजह ये कि इस ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट नीचे हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर आप ये लाइन देख रहे हैं, ये वाला एरिया, तो इस ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट ही नीचे हमारे पास एक, सॉरी रेजिस्टेंस क्या, सपोर्ट लेवल है हमारे पास। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नीचे सपोर्ट है। अव्वल तो ट्रेंड लाइन ही टूटी, उसके बाद ट्रेंड लाइन भी एज ए सपोर्ट एक्ट कर रही है, उसके बाद फ़ौरन से आपको एक नीचे सपोर्ट लेवल भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब बिटकॉइन को करना क्या है नीचे जाने के लिए। नीचे जाने के लिए बिटकॉइन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। बिटकॉइन को बहुत ही हैवी किस्म का सेलिंग प्रेशर चाहिए होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को चाहिए कि वो सेल करें, सेल करने के बाद इसको पहले तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ें, जो कि एक अजीब सी चीज़ होती है। मतलब ट्रेंड लाइन टूट गई तो समझ लीजिए अगर ट्रेंड लाइन के बाद सपोर्ट आने वाली, सपोर्ट के बाद आपकी शॉर्ट की पोजीशंस बनती हैं। तो बिटकॉइन को चाहिए कि पहले इस ट्रेंड लाइन को तोड़े, नीचे एक कैंडल बनाए अपनी, उसके बाद इसको एक बार रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, हाँ भाई ट्रेंड लाइन टूट गई है, अब चलो भाई नेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर। फिर नेक्स्ट सपोर्ट पे यहाँ पर आए और इसको भी तोड़ना चाहिए इसको, अगर नीचे जाना है तो। अव्वल तो यहाँ से बाउंस बैक होगी वापस इस ट्रेंड लाइन पे, सेम प्रोसीजर रिपीट होगा ट्रेंड लाइन को वापस आने के लिए। कंफर्मेशन मिलेगी हमें, अगर नहीं ब्रेक होती तो हम नीचे आ जाएंगे वापस, अगर ऊपर चली जाती है तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी और हम फिर ऊपर निकल जाएंगे। ये पैटर्न बनेगा जनरली। अब ये था एक सिनेरियो हमारे पास। हमने हमेशा दोनों केसेस देखने होते हैं कि दूसरा सिनेरियो क्या है हमारे पास। दूसरा जो बड़ा क्लियर सा सिनेरियो है वो ये कि अगर जो हमारी, अब इसको तो रहने दें, चलें इसको खड़े रहते हैं यहीं पे। दूसरा सिनेरियो सर यही है कि अभी के लिए हमारे पास जो ओपन ट्रेडिंग अच्छे वाला जो एरिया है ना, वो बनता है 55,000 से लेकर 58,000 का एरिया। बहुत अच्छा खासा एरिया हमारे पास, $3,000 का हमारे पास गैप है और अच्छी ट्रेडिंग जोन बनता है। करंटली अगर हम देखें इसको, अगर ये बदतमीज़ी नहीं करता है बिटकॉइन और यहीं से बाउंस होके यहाँ चला जाता है अपनी रेजिस्टेंस पे और इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन देता है विद द रेड कैंडल, उसके बाद सर, उसके बाद ये चला जाता है इस रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो एक बड़ा बेहतरीन हमें आल्ट का पंप देखने को मिल सकता है, आल्ट कॉइन जो है वो पंप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये रजिस्ट्रेशन भी टूट जाती है सेम प्रोसीजर के साथ जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, कॉन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है भाई साहब। अर्ली कैंडल पे, 30 मिनट्स कैंडल पे या 4 आवर कैंडल पे कॉन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये टूटती है, एक मिनट ब्रश पकड़ने दीजिए, ये टूटती है, कन्फर्मेशन होता है नीचे से, और उसके बाद दोबारा हम जो है अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक शॉर्ट ऑफ सिनेरियो था बिटकॉइन के लिए। अब हम देख लेते हैं, अच्छा नीचे का भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। नीचे का मैंने आपको बताया नहीं कि अगर इन केस हमारे पास ये रेजिस्टेंस टूट जाता है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जो मैंने आपको एक मेजर सी लाइन दिखाई है रेजिस्टेंस वाली,
अगर ये लाइन टूट जाती है ना केस, इसकी बात कर रहा हूँ, इस लाइन की, ये लाइन अगर टूट जाती है हमारे पास, ये लाइन रेजिस्टेंस वाली, तो हम कहाँ पर जाएंगे? तो सर जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है ना, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, मैं उसको एज इस एरिया में कहूँगा हम यहाँ पर जा सकते हैं, पॉसिबली यहाँ पर जा सकते हैं, जो कि एक बड़ा ही अपॉर्चुनिटी होगी इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पहले एंटर हुए थे और हमें दोबारा एक दफ़ा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो फिलहाल जो है मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी किस्म की ट्रेड ओपन करें अभी, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई कन्फर्मेशन आती हैं। हाँ, स्कैल्पिंग करनी है छोटी मोटी $10-20 वाली, $10-20 स्ट्रेटजी के साथ, तो वो जो है आप कर सकते हैं, वो हेल्दी होती है, उनमें कोई इशू नहीं होता ख़ास। लेकिन फ़िलहाल बी केयरफुल, क्योंकि आप देख रहे हैं, ये देखें ना आप, ना तो इसको ऊपर जाने दिया जा रहा है, ना ही नीचे आने दिया जा रहा है, और ये जो ग्रेवस्टोन कैंडल्स बन रही हैं हमारे पास, ठीक है। हाँ, हो सकता है ये कैंडल जो है कंफर्म कर रही हो ऊपर की तरफ, जो है अगर ये रेड कैंडल फॉर्म होती है और ये नीचे नहीं टूटती, तो हमें यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा दोबारा 55,852 तक। अच्छा, एक और चीज़ जो है, आप अगर देखें, आप वॉल्यूम कैंडल्स के अंदर अगर आपको दिखाई दे रही है वो चीज़, तो यहाँ पर मैं अगर आपको वॉल्यूम कैंडल्स दिखाऊं, ये हमारे पास वॉल्यूम वाले इंडिकेटर्स हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, सेलिंग वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की स्लोप बन रही है। ऊपर ले जाने के लिए सर हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए, जो कि इस कैंडल से लंबी होनी चाहिए। इस कैंडल से जब लंबी कैंडल फॉर्म होगी ग्रीन वाली, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बाइंग वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अगर बाइंग वॉल्यूम भी देखें तो बाइंग वॉल्यूम भी कुछ खास बाइंग नहीं आ रही है, ये भी डिक्लाइन कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई नो ट्रेड जोन है, बहुत ही वोलेटाइल किस्म की मार्केट है, कुछ पता नहीं है इसका, ठीक है जी। तो बस आपने क्या करना है, केयरफुल रहना है, आपने सतर्क रहना है, और पैसे नहीं लूज़ करने हैं अपने, पैसों को लूज़ नहीं करना है आपने, लिक्विडेशन नीचे रखें और लालच थोड़ी कम करें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कार्डानो की, एडा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि एडा जो है मेरा बहुत ही फेवरेट कॉइन है। ये रहा सर एडा, एडा ब्यूटी, एडा इज़ द ब्यूटी यार। ये देखें सर आप एडा को, एडा जो है ना, एडा बड़ी इज्जत करता है चार्ट्स की, सिवाय कल थोड़ी सी इसने हरकतें कर दी हैं नीचे की, लेकिन वैसे ये रिस्पेक्ट करता है बड़ी। देखें एंट्रीज हमारी अभी भी वही हैं, एंट्रीज को मैं अगर ले आऊँ अपनी फर्स्ट एंट्री को, फर्स्ट एंट्री इधर थे 1 पॉइंट, ये वाली, इसको मैं आपके लिए यहाँ प्लेस कर देता हूँ। सेकंड एंट्री 30% हमारे पास, ये फर्स्ट एंट्री 30%, उसके बाद ये बहुत अच्छी एंट्री है $1 वाली। इन केस अगर एडा यहाँ पे क्रैश करता है तो आपकी कम से कम 30% या 40% एंट्री जो है इस पॉइंट पर बनती है, जो कि $1 का लेवल है, ठीक है। एडा में क्या हुआ सर, एडा में भी वही हुआ, ऑल टाइम हाई हिट किया था एडा ने अपना, सारी रेजिस्टेंस तोड़ गए, एडा जो है नीचे अपना मन चला हो गया है। फ़िलहाल क्या हो रहा है एडा के अंदर, फ़िलहाल भी यही हो रहा है, अपनी 1.11 वाला जो एरिया है, 1.1 वाला एरिया जो है, उसको एडा ने एक दफ़ा नीचे की तरफ ब्रीच किया हल्का सा, और अब जो है ऊपर आया हुआ है। अगर ऊपर इसका रीटेस्ट कंफर्म हो जाता है हमारे पास, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट एग्जैक्टली यही वाला, ये देखें ये वाला 1.16 वाला, ये सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स, ये ब्रीचेज हो रहे हैं, कंफर्मेशंस नहीं हो रही हैं। और क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, तो इसलिए जो है ना इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा चार्ट की जितना इसने पहले की है। तो ये मैं इंशाल्लाह अगली अपडेट के अंदर जो है मैं चेंज कर दूंगा इसको। लेकिन एडा में भी एक वॉल्यूम के अंदर भी आपको एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है, आल्दो कि वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा आ रहा है लो की तरफ, मतलब लो जा रहा है, लेकिन ज़्यादा है, कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है, लेकिन डिक्लाइन पोजीशन के अंदर हो रही है। तो इसके अंदर भी हमें थोड़ी सी ना जो कैंडल्स चाहिए होंगी, ग्रीन कलर की कैंडल्स चाहिए होंगी, बेशक थोड़ी थोड़ी आती रहें, लेकिन ग्रो करें रैपिडली इस साइड पे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार अब हमें हमारी लॉन्ग की पोजीशंस बनती हैं अच्छी वाली, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर एडा अकेला जो है, अगर डंप करता है एडा, किसी भी वजह से डंप करता है, अगर अकेला सिंपल एडा, बीटीसी की बात नहीं कर रहा, बीटीसी अगर स्टेबल रहता है और अकेला एडा डंप करता है, तो आपकी यहाँ एंट्री बनती थी, इनफैक्ट अभी भी आपकी एंट्री बनती है 1.11 वाली, क्योंकि बीटीसी ने इतना डंप नहीं की है, तो 1.11 वाली एंट्री अगर आपने ले ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो ले सकते हैं।
लेकिन फिर भी जो बेहतरीन जो एंट्री रहेगी वो हमारे पास सेकंड एंट्री हमारी है ये वाली $1.0 वाली। ये एक अच्छी एंट्री है हमारे पास। अगर पैटर्न्स की बात करें तो एडा जो है एक बिल्कुल बेरिश पैटर्न बना रहा है मार्केट। अगर आप सामने देखें इसको तो ये जो पैटर्न हमारे पास आ रहा है इसको हम बेरिश पैटर्न ही कंसिडर करते होते हैं, और ये हमारे पास अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है ये सर। ये वाला पैटर्न देख रहे हैं, ये वाला पैटर्न जो है ये एम पैटर्न, ये एक अच्छा पैटर्न नहीं है। इसके बाद हो सकता है कि हम यहाँ क्रैश कर जाएं, लेकिन अगर नहीं होता ऐसा और हम एम की बजाय हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। अगर यहाँ पे हम 2 बार ऐसे करके टच डाउन्स ले लें तो एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, जिसकी वजह से हम दोबारा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन वही चीज़, फोमो नहीं क्रिएट होना, फोमो दिल में नहीं रखना आपने। एंट्रीज जो हैं अपनी सपोर्ट्स के ऊपर लेनी है और जो पोजीशंस आपको बता रखी हैं वहीं पर लेनी है आपने। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।